सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 10.2 के 11th, 12th एंड 13th सम को। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सो 11th सम बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यार एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करा एक सर्कल को, ठीक है। जो पैरेललोग्राम है उसको हमें रोम्बस प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। तो हमें मतलब एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो गिवन क्या हमें लिख लेते हैं। गिवन ABCD is a parallelogram। तो एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, हमें गिवन है, और एक सेंटर दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ। तो हमें दे रखा है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और सर्कमस्क्राइब करे सर्कल को, सेंटर क्या है उसका ओ। ठीक है, और वो टच कर रहा है एबीसीडी, जो साइड से वो कहाँ कहाँ टच करे सर्कल को, पी क्यू आर एस। ठीक है, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो टचिंग द सर्कल्स एट पॉइंट, टचिंग द circle at points P, Q, R and S। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है। टू प्रूव एबीसीडी इज अ रोम्बस। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। तो हमें एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रखा है, ये देखिए, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो मतलब एसी बाइसेक्ट करेगा बीडी को, या बोल सकते हैं बीडी बाइसेक्ट करेगा एसी को, तो ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि ओए किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी के इक्वल हो जाएगा, एंड ओबी किसके इक्वल हो जाएगा, ओडी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। रोम्बस की बात करते हैं, रोम्बस कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें भी कोई दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी होगी, क्योंकि रोम्बस के एडजेसेंट साइड्स होते हैं इक्वल, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये वाली साइड इसकी इक्वल, तो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी इसको रोम्बस प्रूव करने के लिए। तो हमें पहले होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखी है, हमें कोई भी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करनी, चाहे हम ये वाली साइड इसकी इक्वल प्रूव कर दें, तब भी ये क्या हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD is parallelogram, therefore AB किससे होगा, CD के, एंड AD होगा BC के, CD के एंड AD is equal to BC। opposite sides of parallelogram are equal, opposite sides of parallelogram are equal। तो इक्वल है, तो हमें कोई साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो हमें ये पता होगा कि टेंजेंट की तरह इक्वल कर रही है, हर एक साइड टेंजेंट की तरह कर रही है। तो यहाँ देख लेते हैं, डीएस किसके इक्वल हो जाएगा, डीआर के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी एक पॉइंट है, यहाँ से डीएस एंड डीआर दो टेंजेंट बने, तो एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बने तो उनका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। ये फिर हम करके आए, तो ये हो जाएगा, इनका लेंथ इक्वल हो जाएगा। दूसरा हम ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जैसे ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, तो ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा, तो फिर मतलब ये पूरा साइड इसके इक्वल प्रूव कर देंगे हम। ठीक है, तो जैसे ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगे, ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो ये लिखते हैं डीएस इज इक्वल टू डीआर, डीएस इज इक्वल टू डीआर, रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स
drawn from an external point to a circle are equal to a circle are equal। तो दोनों इक्वल हो गई, इसको हम 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल CRO, ठीक है। इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल ASO इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल CRO एंड ट्रायंगल CRO, अब इसमें लिख देंगे OS इज इक्वल टू OR। सो OS और OR इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस है। तो यहाँ लिख देंगे रेडियस। दूसरा लिख देंगे एंगल OSA इज इक्वल टू एंगल ORC, एंगल OSA इज इक्वल टू एंगल ORC 90 डिग्री देंगे। रीजन क्या है? रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट at the point of contact, at the point of contact। तीसरी चीज हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। अब इसका रीजन क्या था कि डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। क्या हम सकते हैं, therefore by SAS congruency triangle ASO is congruent to triangle CRO, triangle ASO congruent to triangle CRO। अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम लिख सकते हैं therefore AS is equal to RC या CR, AS is equal to CR by CPCT, by CPCT। इसको हम सेकंड ले लेंगे। अब ऐड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। ऑन एडिंग 1 and 2 वी गेट, ऑन एडिंग 1 and 2 we get ये ds plus as, ds plus as is equal to dr plus cr, dr plus cr। और ds plus as क्या हो जाएगा हमारा ad, और dr plus cr क्या हो जाएगा dc। अगर हम ऊपर देखें इसको, यहाँ AD और BC इक्वल है, मतलब AD एंड BC इक्वल है, और यहाँ हमारे पास क्या है AD एंड CD इक्वल है। तो AD एंड CD भी इक्वल हो रहा है, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है। और हमें पता है CD किसके इक्वल है, BD AB के इक्वल है। मतलब यहाँ सारी साइड से क्या रहे हैं, इक्वल आ रही है। इसको हमें 1 2 लेना चाहिए था, चलो इसको 3 ले लेते हैं, काम करते हैं। इसको 3 एंड इसको 4 ले लेते हैं। फ्रॉम इसको 5 ले लेते हैं। फ्रॉम 3 4 and 5 हमें चलेगा AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD। since adjacent sides are equal, since adjacent sides are equal,
Therefore ABCD is a rhombus. तो हमने क्या देखा कि ये क्या था, पैरेललोग्राम था और इसको हमें रोम्बस प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, ds इक्वल टू dr कर लिया, ds और dr इक्वल कर लिया क्योंकि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कहते हैं इक्वल, तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल हो गया। अब हमें ये वाला पार्ट भी इक्वल प्रूव करना था, तो इसके लिए हमने ट्रायंगल ले लिया, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कैसे किया था देखिए, OS और OR इक्वल हो जाएंगे रेडियस में, ठीक है। उसके अलावा हमने किया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए ये रेडियस है और ये टेंजेंट की तरह का है, तो रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये OR भी रेडियस है और DC क्या है, फिर से टेंजेंट है, तो ये भी कितना जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल इक्वल हो गए। और तीसरा पॉइंट हमने लिखा कि OA और OC इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि क्या कहते हैं, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मतलब अगर ये पूरा 6 था तो इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इनका सेगमेंट का लेंथ क्या होगा, इक्वल। तो OA और OC क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये डायगोनल का लेंथ भी इक्वल हो गया, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करें इसलिए। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, हम लिख लेंगे कि AS और RC क्या होगा, इक्वल। तो हमने लिख दिया AS एंड CR इक्वल है, और ऊपर हम लिखे कि DS और DR भी इक्वल है। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो DS प्लस AS यहाँ लिख दिया और DR प्लस CR इधर हमने लिख दिया। तो अब यहाँ देखेंगे ds प्लस एस क्या बन रहा है, तो ds प्लस एस क्या बन जाएगा, AD, ठीक है। dr प्लस CR क्या बन रहा है, तो dr प्लस CR क्या बन जाएगा हमारा, CD। तो AD और CD इक्वल आ गए, तो AD एंड CD इक्वल आ गए, एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव हो गई है, ठीक है। तो इसके लिए ये रोम्बस हो गया। बाकी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हमें पता है कि AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और AD अभी हमने प्रूव किया किसके इक्वल है, CD के ऊपर है, इक्वल है। तो मतलब इस तरह से सारी साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो ABCD क्या हो गया, रोम्बस प्रूव हो गया, जो हमें प्रूव करना था। इस तरह क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। बोले a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact DR of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC। तो कह रहे हैं ट्रायंगल बनाया है, सर्कमस्क्राइब करा एक सर्कल को, ठीक है। उसका रेडियस कितना देख रहा है आपको 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना है 4, यहाँ हमने मेंशन कर दिया 4 है। और क्या कहते हैं, जो रेडियस है, बात करें जो OD है, ठीक है, वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, BC को दो सेगमेंट में, जिसमें BD की लेंथ 8 है, CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है। तो मतलब हमें पूरा CD भी पूछा जाए तो हमें पता है कि पूरा CB पूछा जाए तो हमें पता है 14 सेंटीमीटर है। हमें पूछा गया AC एंड AB, AC लेंथ एंड AB लेंथ पूछा गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ये डायग्राम यहाँ बना लिया दोबारा से। तो यहाँ पर पहली बात करेंगे, जितने भी वर्टिसेस है ना, इसको हम ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, ठीक है। तो सेंटर में O और D दे रखा है। अब O को हम A से ज्वाइन करेंगे, O को C से, O को B से ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ तीन ट्रायंगल दिख रही होंगे आपको, एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल, एक ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हर एक पे रेडियस ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये टेंजेंट की तरह कर रहा है, तो इस पे हम रेडियस बना देंगे, इस वाले पे भी हम एक रेडियस बना देंगे, इस वाले पे भी रेडियस बना देंगे, ठीक है। तो बात करें, ये रेडियस का लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ इस ट्रायंगल की, ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, हाइट की तरह काम कर रहा है, परपेंडिकुलर की तरह, और ये क्या है, बेस है। बेस कितना है, x प्लस 6, और हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर ये वाले ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल COD, तो ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है 4 सेंटीमीटर, और ये है बेस, ठीक है, मतलब 14 सेंटीमीटर बेस है, 8 और 6 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं, हमें साइड्स पता करनी है, तो यहाँ दो फॉर्मूले लगेंगे ट्रायंगल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल के। तो पहले उससे पहले देखिए और क्या किया हमने। अच्छा, C से D की लेंथ हमें 6 सेंटीमीटर देखिए, तो C से E की लेंथ भी कितनी जाएगी, 6 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि CD और C इक्वल हो जाएंगे, ठीक। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से कहते हैं इक्वल, तो जितना 6 है, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। सिमिलरली B से BF और BD की लेंथ इक्वल हो जाएगी, तो ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब AE और AF हमें कुछ भी नहीं दे रखा था, तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, इसको मान लेंगे x, तो ये x है, तो ये भी कितना जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे, पहले हम इतने लिख लेते हैं। तो क्या क्या किया हमने भी, ज्वाइन किया है OA, OC एंड OB को, ज्वाइन OA, OC एंड OB, पहली चीज इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। दूसरा लेट किया हमने, लेट AE इज इक्वल टू AF, लेट AE इज इक्वल टू AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, इसको हमने x सेंटीमीटर ले लिया। अब दूसरी बात करते हैं, एक मिनट, इसको सही से लिख लेते हैं।
सो ज्वाइन OA, OB एंड OC, ठीक है। लेट AE इक्वल टू AF इक्वल टू x सेंटीमीटर, और आगे लेते हैं इसमें। हाँ जी, हमने ड्रॉ किया है OE एंड OF परपेंडिकुलर टू AC एंड AB। ड्रॉ OE एंड OF, OA परपेंडिकुलर बनाया हमने AC पे एंड OF परपेंडिकुलर बनाया AB पे। यहाँ पर एक चीज और लिखेंगे हम, ये जो CD है CE के इक्वल होगा, दोनों का लेंथ 6 हो जाएगा। सो CD इक्वल टू CE, दोनों का लेंथ 6 सेंटीमीटर। और क्या था, BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू BF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां तक हमने कर दिया। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूं, तो एक ये है हिस्सा, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो यहाँ मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है इसको, ट्रायंगल को। तो मैं एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मेरे को हाइट पता है, बेस पता है, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। तो अगर मैं पूरे ट्रायंगल का एरिया लिखूं तो किससे लिखूंगी, इस वाले एरिया को, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल, तीनों को एरिया को ऐड कर देंगे तो मेरे फुल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो लिखूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया, हाँ जी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल हमारे पास, AOC, AOB, ठीक है, AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, BOC, ये तीन ट्रायंगल के एरिया लिखने हैं, ये तीनों ट्रायंगल हम लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC तो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, AOC के लिए बात करते हैं, ट्रायंगल AOC, ठीक है ना, AOC के लिए बेस क्या होगा, AC एंड हाइट क्या होगा, OE, ठीक है। यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूँ एक बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाँ जी। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की बात करूं, तो यहाँ बेस की बात करें तो बेस क्या है AC, क्योंकि परपेंडिकुलर AC बन रहा है और परपेंडिकुलर क्या है OE, ठीक है। तो यहाँ बेस है AC और परपेंडिकुलर है OE, तो AC इंटू OE, सो AC इंटू OE, हाफ इंटू AC इंटू OE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो क्या है हाफ इंटू बेस, AOB ट्रायंगल की बात करते हैं, तब AOB ट्रायंगल की बात करेंगे, परपेंडिकुलर किसमें बन रहा है, परपेंडिकुलर है क्या, OF बन किस पे रहा है, AB पे, तो बेस होगा AB और परपेंडिकुलर क्या होगा, OF, तो AB इंटू OF, AB इंटू OF। और अगला देखते हैं, हाफ इंटू बेस, BOC की बात करते हैं, ट्रायंगल BOC, सो BOC में परपेंडिकुलर OD है, OD किस पे बन रहा है, BC पे, तो बेस है BC और परपेंडिकुलर है OD, तो BC इंटू OD आ जाएगा, BC इंटू OD, सो BC इंटू OD। तो अब लिख देते हैं सबको, हाफ AC और OE, देखो OE, OF एंड OD तीनों ही तो रेडियस है, रेडियस की वैल्यू सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ बात करते हैं AC की, बात कर लेते हैं, तो AC ये है, अब ये 6 है, ये x है, तो AC किससे बन रहा है, AE प्लस EC से, तो बनेगा x प्लस 6, ये टोटल हो गया x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 8 और ये हो जाएगा 14, ठीक है। सो x प्लस 6, x प्लस 6 और रेडियस है 4 प्लस हाफ इंटू x प्लस 8 प्लस 8 और रेडियस हो जाएगा 4 प्लस हाफ इंटू
अब 8 + 6 तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ 14 हो जाएगा, रेडियस हमारे पास फिर से 4। इसको कैंसिल कर देंगे जो कैंसिल होने टर्म्स, तो 2 से कैंसिल होगा 4, 2 से कैंसिल होगा 4, फिर से 2 से कैंसिल करते हैं 4 को, ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6, 2 इंटू एक्स प्लस 6, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 8, अब यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 14 तो 28 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 12, 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 16, और ये हो जाएगा 28, तो 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, और 12 और 16 डिवाइड करके आएगा 28, 28 प्लस 28 हो जाएगा 56, 4x था ये, इसमें 4 कॉमन ले लो तो 4 कॉमन ले जाएगा x प्लस 14, जैसे मैं 4 कॉमन लूंगी तो 4 कॉमन लूंगी मतलब 4 से डिवाइड करूंगी, यहाँ से 4 से डिवाइड किया 4 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, इसको 4 से डिवाइड करूंगी 4 कॉमन लूंगी तो कितना बचेगा 14 बचेगा, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 इंटू 14 कितना था 56, 4 कॉमन ले लूंगी तो 14 बचेगा, ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब एक बार और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, अब हेरोन्स फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बता रही हूँ आपको। हाँ जी, इसको पूरे को हम ले लेते हैं ए, इस पूरी साइड को हम ले लेते हैं ए, ये वाली साइड को हम ए बी को ले लेते हैं बी, अब बी सी को ले लेते हैं सी, ठीक है। तो अगर आपको हेरोन्स फॉर्मूला याद है तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, हाँ जी यहाँ मैंने डायग्राम ले रखा है तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये ए, इसको ले लेते हैं बी, इस पूरे को ले लेते हैं सी, ठीक है। तो हेरोन्स फॉर्मूला से अगर निकालें तो हेरोन्स फॉर्मूला बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर, तो उसमें पहले हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे, तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर कैसे होता है तीनों साइड का सम, तो a प्लस बी प्लस सी, सेमी पैरामीटर का मतलब तीनों साइड का सम उसका हाफ कर देंगे। अब a कितना है, a हमारे पास है x प्लस 6, 6 था ना, हाँ जी, तो देख लीजिए a क्या है हमारे पास x प्लस 6, b क्या है x प्लस 8, c क्या है 8 प्लस 6 तो 14, क्या लिख ले रहे हैं, a है हमारे पास x प्लस 6, a है किसके इक्वल, a है ac के इक्वल और x प्लस 6, a है ac के इक्वल और है किसके इक्वल x प्लस 6 के, b है हमारा ab के इक्वल, वो है किसके इक्वल x प्लस 8 के, और c है हमारा bc के इक्वल, वो है इक्वल 8 प्लस 6 मतलब 14 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर, तो चलिए इसको करते हैं, तो ये x प्लस 6 था, उसके बाद क्या लिखेंगे x प्लस 8 प्लस 14 अपॉन 2, तो आएगा 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 क्या जाएगा कैंसिल, सो s की वैल्यू आ गई x प्लस 14, x प्लस 14 सेंटीमीटर आया s। अब हेरोन फॉर्मूला से एरिया निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो कैसे निकालेंगे हेरोन फॉर्मूला से, तो s, s माइनस a, s माइनस b, ये फॉर्मूला है, ठीक है, एरिया निकालने का s माइनस c, s है सेमी पैरामीटर a b c साइड्स हैं ट्रायंगल की, तो यहाँ लिख लेते हैं s कितना हमारे पास x प्लस 14, सो x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस x प्लस 6, x प्लस 6, फिर क्या है x प्लस 14 माइनस x प्लस 8, फिर क्या है x प्लस 14 माइनस 14, यहाँ हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा,
x प्लस 14 को x प्लस 14 ध्यान देते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन होगा जब, तो प्लस का x माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ बात करते हैं x प्लस 14, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस x माइनस 8। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर पहले ही प्लस का 14 और माइनस का 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा सिर्फ, ठीक है। ये प्लस का x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, तो बात करेंगे x प्लस 14, 14 में से जाएगा कितना जाएगा 8, 14 में से 8 जाएगा कितना जाएगा 6, और यहाँ x है। ये बचा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको थोड़ा सा और वो कर दे तो क्या जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। अब एक काम करते हैं, इसको हम 2 ले लेते हैं, इस पूरे को सेकंड मान लेते हैं और इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। ऑन इक्वेटिंग 1 and 2 we get, on equating 1 and 2 we get, तो यहाँ पर है रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, और उधर साइड क्या है 4x इंटू एक्स प्लस 14। हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे जब, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बात करते हैं स्क्वायर से रूट क्या जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 4x का हो जाएगा 16x, x कहाँ आया, x कॉमन नहीं था जी। तो यहाँ था 4, यहाँ भी 4 था, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर, तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। देखिए 48x, ठीक है, 16 इधर डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ x प्लस 14 का होल स्क्वायर और यहाँ x प्लस 14 आ जाएगा, तो स्क्वायर से x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 16 से कैंसिल हो जाएगा 48, 3 आ जाएगा, ठीक है। सो 3x इक्वल टू x प्लस 14, देखो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आ जाएगा 3x माइनस x इक्वल टू 14, सो 2x इक्वल टू 14, सो x की वैल्यू आ गई 7, सो x आ गया। हमें क्या पता करना था, AB एंड AC, AB एंड AC, तो AB क्या है हमारे पास, AB हमारा x प्लस 8 एंड AC x प्लस 6, सो AB है x प्लस 8, AC है x प्लस 6, तो x हमारे पास 7, तो यह है 15 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 7 प्लस 6, यह है 13 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने क्या किया इसमें, तो पहले हमने OB और OC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, फिर OE एंड OF परपेंडिकुलर बना लिए AC एंड AB पे, ठीक है। अब उसके बाद पता है कि CD एंड CE इक्वल हो जाएंगे क्योंकि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम BD एंड BF इक्वल हो जाएंगे, अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब AE एंड AF के लिए कोई आइडिया नहीं था मेरे पास, तो हमने इसको लेट कर लिया x, तो अगर ये x है तो ये भी कितना जाएगा x हो जाएगा। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिखा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बनेगा किससे, इन ट्रायंगल से बन रहा है 1 2 एंड 3,
तो हम तीनों ट्रायंगल देख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। तो सीओडी है जी, या बीओसी है, बीओसी ठीक है, बीओसी है। अब इसमें बात करते हैं, अगर पहले एओसी ट्रायंगल की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर है ओई एंड बेस कौन है, एसी। तो ओई इंटू एसी, अब एसी कितना है x प्लस 6 एंड ओई कितना है 4, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब एओबी की बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। सो एओबी में अब बात करते हैं फिर से बेस क्या है, x प्लस 8, तो हमने x प्लस 8 बेस लिख दिया और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हाइट लिख दी, यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब बीओसी ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसके लिए बेस है 8 प्लस 6 मतलब 14 है और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। तब यहाँ कैलकुलेशन की है तो 2 इंटू 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल होगा 2 आएगा, तो आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6, 2 से 4 कैंसिल होगा फिर से 2 आया, 2 इंटू एक्स प्लस 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 कैंसिल होगा 2 आया, 2 इंटू 14 कितना आ जाएगा 28, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 6 12 हो गया, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू 8 16 हो जाएगा प्लस 28, 2x प्लस 2x हो जाएगा 4x, 12 16 और 28 को ऐड करके आया 56। अब ये 4 का मल्टीपल बन रहा है तो 4 से हमने इसको कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो कौन बचेगा 14, तो आया 4 इंटू एक्स प्लस 14। ये ट्रायंगल का एरिया है एबीसी का, तो हमने लिख लिया। एक और बार एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालेंगे तो उसके लिए हमने हेरॉन्स फार्मूला यूज किया। तो हेरॉन्स फार्मूला क्या होता है, पहले सेमी पैरामीटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हेरॉन्स फार्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, कि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो बात कर रहे हैं s है क्या, यहाँ पर s सेमी पैरामीटर है, ए बी सी के हैं साइड ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ हमने s निकाला, s क्या है तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये सेमी पैरामीटर है। तो पहली साइड a, दूसरी b, तीसरी c, तो a हमारा ac, ac का लेंथ कितना है x प्लस 6, ab कितना है x प्लस 8 और bc कितना है 8 प्लस 6, तो सबको हमने लिख दिया। तो यहाँ हमने सबको लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो x प्लस x हो जाएगा 2x और इन सबको ऐड करके 28, 2 कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो कौन बचा x, यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो कौन बचा 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो s की वैल्यू आ गई x प्लस 14। अब s की वैल्यू भी पता है, हमने abc की वैल्यू भी यहाँ पर लिख ली है, तो सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो है s माइनस s कितना है x प्लस 14 पहले लिख दिया, फिर x प्लस 14 माइनस a क्या है x प्लस 6, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। फिर है x प्लस 14 माइनस b कितना है x प्लस 8, तो x प्लस 8 डाल दिया, फिर हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस हो रहा है। अब बात करते हैं s माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पर क्या है s माइनस सी है, तो s कितना है x प्लस 14 और c कितना है 14 है। अब यहाँ x प्लस 14 ठीक है, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगा, ये प्लस का है क्या जगह माइनस का, ये भी प्लस का है क्या जगह माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर भी ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 14 था, माइनस का 14 हो गया, 14 से 14 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे x बचा सिर्फ। अब यहाँ बात करते हैं प्लस का x माइनस का x कैंसिल, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, तो x प्लस 14 है, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 आ जाएगा और x पहले ही था, तो 8 इंटू 6 48 होता है, 48 इंटू x हो जाएगा 48x और ये x प्लस 14 है, तो ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है एबीसी। और यहाँ जो हमने पहले लिखा था ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसी ट्रायंगल के 2 बार हमने एरिया निकाला है, तो मतलब दोनों एरिया इक्वली होगा, चाहे अलग तरीके से निकाले, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। तो यह 48x x प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, तो यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो स्क्वायर से रूट किया जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 4 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 और x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 16 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चल जाएगा, तो 16 48 को कैंसिल करेगा 3 टाइम्स में, 3 इंटू एक्स आ जाएगा, और यहाँ जो x प्लस 14 था ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो यहाँ x प्लस 14 का स्क्वायर है, मतलब x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 है 2 बार, और नीचे क्या है x प्लस 14 है, तो ये एक वाला कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है। तो स्क्वायर से एक x प्लस 14 कैंसिल होगा, तो x प्लस 14, तो हमारे पास आया 3x 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3x प्लस हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7, जैसे x की वैल्यू 7 आएगी हमें AB एंड AC निकालना था, AB क्या हमारा x प्लस 8, तो हमने लिख दिया x प्लस 8 इज इक्वल टू 7 प्लस 8, क्योंकि x की वैल्यू 7 आई है, तो 7 प्लस 8 आएगा 15, AC कितना है हमारे पास x प्लस 6, सो x प्लस 6 x कितना है 7, तो 7 प्लस 6 आ गया 13 सेंटीमीटर, तो इस तरह से हमने ये वाला सम कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। तो क्या बोल रहे हैं कि अपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटर की, तो ये क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, तो बोल रहे हैं इसके अपोजिट साइड, चाहे ये वाली साइड से जो ये अपोजिट साइड है, ठीक है, तो ये सबटेंड कर रही है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड कर रही है
ठीक है, एट द सेंटर, मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड जो एंगल सबटेंड करिए सेंटर पे ये वाला, और ये वाली साइड जो सबटेंड करिए एंगल पे सेंटर पे ये वाला, इन दोनों का सम कितना चाहिए 180। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का भी सम कितना होना चाहिए 180। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है, ठीक है कि तो हमें ये प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल AOD प्लस एंगल BOC, लिख लेते हैं, टू प्रूव एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, या तो हम लिख सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको करेंगे कैसे हम, तो देखिए हमने एक बनाया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कमस्क्राइब करें एक सर्कल को, इसका सेंटर O है। अब यहाँ हमने डायगोनल्स बना लिए एक AC एंड BD, ठीक है, और ये जो है OS OP OQ OR ये क्या है रेडियस है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं यहाँ पर। देखिए टेंजेंट की तरह करी है एक साइड, तो अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो एंगल कितना जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो इसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। फिर हम सिमिलरली करके ये वाला एंगल, फिर इस तरह हम इस ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। हम इन ट्रायंगल्स को, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और ये वाला ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, मतलब एंगल 1 इक्वल टू 8 हो जाएगा, 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा, 5 इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड 2 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव कर देंगे। तो हम पहले प्रूव करेंगे ये वाला एंगल्स को प्रूव कर लेते हैं कि हम कौन से एंगल को सप्लीमेंट्री प्रूव कर रहे हैं, ये वाला AOD एंड BOC, इन दोनों का सम को हम सप्लीमेंट्री प्रूव करेंगे। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो हम इनको प्रूव करेंगे सप्लीमेंट्री, ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ASO, इन ट्रायंगल APO in triangle APO and triangle ASO, अब यहाँ पर क्या इक्वल हो रहा है, हमें पता है कि OP एंड OS इक्वल है, दोनों ही रेडियस है, तो लिख लेते हैं OP इक्वल टू OS रेडियस। सेकंड लिख सकते हैं हम एंगल OPA इक्वल टू एंगल OSA, एंगल OPA एंगल OPA इक्वल टू एंगल OSA, इसका रीजन क्या 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। ये रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट क्या है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। दूसरा हम ले सकते हैं यहाँ पर OA इक्वल टू OA कॉमन आ जाएगा, सो OA इज इक्वल टू OA कॉमन, तो बाय SAS congruency triangle APO is congruent to triangle ASO, APO is congruent to triangle ASO। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो therefore angle 1 is equal to angle 8, therefore angle 1 is equal to angle 8 by CPCT, तो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। तो सिमिलरली हम बाकी एंगल्स को भी प्रूव कर लेंगे। तो लिखते हैं इसको भी, similarly triangle OSD is congruent to triangle ORD,
बाकी को हम सिमिलरली करके प्रूव कर लेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल कौन कौन सी थी, OST ORD, एंगल OST कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ORD। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई therefore एंगल 7 इक्वल टू 6 हो जाएगा। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 7 और 6 इक्वल हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, और ट्रायंगल OQC कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं ट्रायंगल ORC की। ट्रायंगल OQC ट्रायंगल OR क्या था C के, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल कौन से इक्वल हो जाएंगे, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। 5 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, बाय सिंप्लिसिटी लिख लेंगे। और कौन सी ट्रायंगल बची है, ट्रायंगल OVQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल OPB के। ट्रायंगल OBQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल OPQ के, OBQ OPB के। ओके, तो ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। तो 3 एंड 2 इक्वल हो जाएंगे। यहाँ तक हमने क्या किया है देखिए, तो हमने ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी थी। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, ये और ये दोनों रेडियस हैं, ये वाली साइड कॉमन आ रही है और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आपस में, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल 1 एंड 8 इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल OST एंड ट्रायंगल ORD। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 7 और 6 इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बाकी बात करूं, ट्रायंगल कौन सी, ट्रायंगल ORC, ठीक है, और OQC, अगर इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो एंगल 4 और 5 इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं एंगल OBQ, ट्रायंगल OBQ और ट्रायंगल OPB इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रूव भी कर सकते हैं एक एक को। तो ये बाय सिंप्लिसिटी सारे ट्रायंगल ये क्या हो जाएंगे, साइड एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो बाय, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये इक्वल हो गए। तो हम क्या करेंगे, इनको लेट कर लेते हैं 1 2 3 4, इसको लेट कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो on adding 1 2 3 and 4 we get, on adding नहीं, इसको भी रहने दो, ऐसे भी नहीं करते हैं, एक मिनट में। सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट है, उसके अराउंड में सारे एंगल्स का सम कर दो तो कितना होता है वो 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ भी हम कर देते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड O, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड सेंटर O, तो कितना हुआ 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हमें पता है 1 एंड 2 इक्वल है, नहीं 1 एंड 8 इक्वल है ना, हाँ जी, हमें पता है 1 एंड 8 इक्वल है। तो 1 एंड 8 इक्वल है, तो मैं कौन सा एंगल बना रही हूँ, ये वाला बना रही हूँ। तो मुझे 8 और 7 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो मुझे पता है 1 एंड 8 इक्वल है, तो जहां 1 है वहां भी मैं क्या लिख दूंगी 8 लिख दूंगी, क्योंकि 1 एंड 8 इक्वल है इक्वल। तो यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगी 8 प्लस, और ये वाला तो 8 है ही हमारे पास, ठीक है, इसको तो 360 डिग्री, ठीक है। और मुझे कौन सा एंगल चाहिए, इधर सर मुझे 7 चाहिए, ठीक है। और मुझे पता है 7 एंड 6 इक्वल है, तो जहां 6 है वहां भी मैं 7 लिख दूंगी, है ना। 7 और 6 इक्वल है, तो जिधर साइड 6 होगा उधर भी मैं क्या लिख दूंगी 7 लिख दूंगी। ये 6 है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी 7 लिख दूंगी। तो हम लिख दूंगी 7,
तो 6 की जगह 7 है और 7 तो रहेगा ही। ओके, और हमें कौन सा एंगल चाहिए? मैं ये वाला एंगल बना रही हूँ ना, एंगल AOD एंड BOC। तो अब इसमें 3 और 4 आ रहा है, तो मुझे पता है 2 एंड 3 इक्वल है। 2 एंड 3 इक्वल, तो जहां 2 आएगा वहां भी मैं 3 लिख दूंगी। ठीक है, 2 एंड 3 इक्वल है ना, तो जहां 2 आएगा वहां भी मैं 3 लिख दूंगी, तो मुझे एंगल 3 चाहिए। तो जहां 2 है वहां मैं 3 लिख दूंगी, तो यहाँ 2 है यहाँ 3 लिख दूंगी, और 3 तो हमें चाहिए ही। ठीक है, और कौन सा एंगल चाहिए हमें यहाँ पर प्रूव करने के लिए? 4 चाहिए, और हमें बताइए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो 4 एंड 5 इक्वल है, तो जहां 5 होगा वहां भी मैं 4 ही लिख दूंगी। ठीक है, तो जहां 5 है वहां भी मैं 4 लिख दे रही हूँ। तो 5 यहाँ पर है, तो वहां भी मैं 4 लिख दे रही हूँ, तो एंगल 4 प्लस एंगल 4। ठीक है, ये बन जा रहा है 3 प्लस 4, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 4 प्लस 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 7 प्लस 7 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7, और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8, इसका 360 डिग्री। तो सब 2 टाइम्स आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो जैसे ही 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इसका 360 डिग्री। इसको कैंसिल कर देंगे, आएगा 180 डिग्री। तो हमें बताओ 3 प्लस 4 कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 3 प्लस 4 बन रहा है BOC। तो 3 प्लस 4 की जगह हम लिख देंगे BOC, से यहाँ लिख देंगे एंगल BOC। और 7 प्लस 8 क्या बन रहा है हमारा? 7 प्लस 8 बन रहा है एंगल AOD, एंगल AOD। टू से इसको कैंसिल कितना है? 180 इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली आप ये वाला भी ट्रायंगल कर सकते, ये वाला एंगल भी प्रूव कर सकते थे। सिमिलरली आप एंगल AOB प्लस एंगल COD, एंगल AOB प्लस एंगल COD एक्सेस से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला हमने कैसे किया एक बार देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमें बोला गया था कि अपोजिट साइड्स की कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल सब्टेंड करती है सेंटर पे, हमें प्रूव करना था। ये और ये अपोजिट साइड्स हैं, तो हमें प्रूव करना था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बन रहा है ये 180 बन रहा है इनका सम। या तो हमें ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है जो अपोजिट साइड से सब्टेंड करे, तो अपोजिट साइड है AD, तो A से और D से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे, और जो B और C से एंगल जो बन रहा है सेंटर पे, वो क्या है 180। तो हमने ये वाला प्रूव किया एंगल AOD और BOC 180 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो एंगल 1 एंड 8 आ गया इक्वल। इसी तरह 7 एंड 6 इक्वल आ गया। ठीक है, 5 एंड 4 इक्वल आ गया, 2 एंड 3 इक्वल आ गए। तो हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर के अराउंड या पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हमने लिख दिया सारे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबका सम कितना 360 डिग्री। अब मैंने ये वाला एंगल देखा है कि मैंने ये वाला प्रूव करना है, तो इसमें कौन सा एंगल आ रहा है 8 एंड 7, और ये वाला एंगल कौन सा लिया 3 एंड 4, 3 एंड 4 आ रहा है। अब मुझे यहाँ पता है 1 एंड 8 इक्वल है, तो मुझे क्या चाहिए सिर्फ 8। तो 1 एंड 8 इक्वल है, तो जहां पर 1 है वहां भी मैं क्या लिख दूंगी 8। ठीक है, दूसरा मुझे चाहिए 7, तो 7 और 6 भी इक्वल है ना, 7 एंड 6 इक्वल है। अब मुझे सिर्फ चाहिए 7, तो जहां 6 है वहां भी मैंने क्या लिख दिया 7 लिख दिया, और 7 की जगह 7 ही है। सिमिलरली यहाँ पर हमें 3 एंड 4 चाहिए, तो 4 एंड 5 इक्वल है, 4 एंड 5 इक्वल है, तो जहां 5 है वहां भी मैंने 4 लिख दिए हैं। और 3 चाहिए था मुझे, तो 3 चाहिए, 3 एंड 2 इक्वल है, तो जहां 2 है वहां भी मैंने 3 लिख दिया है। ठीक है, तो 2 की जगह भी मैंने 3 लिख दिया है। इसके आगे देखिए क्या हुआ, तो ये हो गया 3 प्लस 3 कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, 4 प्लस 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, 7 प्लस 7 2 टाइम्स ऑफ एंगल 7, 8 प्लस 8 2 टाइम्स ऑफ एंगल 8। तो सब 2 टाइम्स से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एंगल, एंगल 3 प्लस 4 एंगल 7 प्लस 8। ठीक है, 2 से ही कैंसिल हो गया, कितना है 180 डिग्री। अब मुझे पता है एंगल 3 प्लस 4 कितना है BOC, है ना। 3 और 4 क्या बना रहे हैं एंगल BOC, एंड 7 8 एंगल बना रहे हैं AOD। तो ये हो गया BOC प्लस COD 180, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इससे पता चल रहा है कि क्या कहते हैं अपोजिट साइड किसी क्वाड्रेटर के सेंटर पे क्या कहते हैं सबटेंड करती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये प्रूव करना था हमें। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। होप यू गाइस लाइक द लेक्चर। ठीक है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।